दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि जैंग की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और वो इसे इतना मारता है कि वो वहीं मर जाता है। एंड आगे दोस्तों अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक प्लेयर भी होता है। वो कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर उन सारी डेड बॉडीज को ऑर्गन निकाल के बेचता है। ये सारे काम वो गार्ड चोरी चुपके करवाते हैं। इसकी खबर वहाँ के फोर्टमैन को भी नहीं होती। वो डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उससे पहले ही आने वाले गेम के बारे में बता देते थे, इसलिए वो गार्ड्स की हेल्प करता था। अब एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने जानबूझकर सभी खिलाड़ियों को खाना कम दिया है ताकि वो सारे आपस में लड़ने लगे और सारे वीक प्लेयर आउट हो जाए। अब यहाँ 30 मिनट में वहाँ की लाइट बंद होने वाली और सैंगवू को पता था कि जैंग की टीम कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर ही करेगी, इसलिए वो उसे बुलाकर शांत रहने को कहता है। तभी वो उस डॉक्टर को देखता है और जैंग की टीम में आ जाता है। अगले गेम के बारे में बता देता है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ सभी को मारने लगता है। तभी वो सी ब्योक पर हमला कर देता है और वो उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन पीछे सियोंग आके उसे बचा लेता है और अब गार्ड्स वहाँ आके उन सभी को रोक लेते हैं और अब सिर्फ 80 लोग ही बचे थे और बाकी इस लड़ाई में मर गए थे। अब उन सभी को थर्ड गेम के लिए ले जाया जाता है और उन्हें 10-10 प्लेयर बनाने को कहा जाता है। सभी अपनी टीम बनाते हैं, बट जैंग को उस गेम के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए वो सीबियोक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। अपनी टीम बना लेता है और सीबियोक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में शामिल कर लेता है क्योंकि उसे एक प्लेयर की जरूरत थी। ये गेम टग ऑफ वॉर का होता है जिसके अंदर अपने अपोजिट साइड वाले टीम को नीचे गिराना होता है। जैंग की टीम इस गेम में बड़ी आसानी से जीत जाती है, लेकिन अब बारी थी सियोंग की टीम की। क्योंकि उसकी टीम काफी कमजोर थी, इसलिए वो सभी घबराए हुए थे, लेकिन वो ओल्ड मैन इन सभी को गाइड करता है क्योंकि वो ये गेम पहले भी खेल चुका होता है, इसलिए वो बड़ी मुश्किलों से आखिरकार ये गेम जीत ही लेते हैं। अब कुछ देर फिर से लाइट ऑफ होने वाली थी और सभी को डर था कि फिर से दंगे होंगे, इसलिए सियोंग एक एक बारी सभी को पहरा देने को कहता है और दूसरी ओर वो डॉक्टर जो उन गार्ड के साथ सभी डेड बॉडीज के ऑर्गन निकाल रहा होता है। तो वहाँ के कुछ गार्ड बात करते हैं कि एक डेड बॉडी में तो सिर्फ एक ही किडनी थी, शायद वो ज़ॉम्बी हो। लेकिन उन गार्ड में से एक ऑफिसर था जो गार्ड्स के कपड़े पहन के वहाँ आया था। उसे डाउट था कि ये तो मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो उस गार्ड के साथ ऑर्गन डिलीवर करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि टनल्स में तो बॉम्ब लगे हुए हैं। तो ऑफिसर उससे पूछता है कि ये बॉम्ब्स क्यों लगा रखे हैं। तो वो कहता है कि जब हम सभी यहाँ से निकलेंगे तो इस जगह को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देंगे। तभी वो ऑफिसर और इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन उस गार्ड को शक हो जाता है कि ये उनका कोई साथी नहीं है, ये कोई और है, इसलिए वो ऑफिसर उन्हें वहीं शूट करके मार देता है। और दूसरी ओर वो डॉक्टर अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन उन गार्ड्स को भी इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो डॉक्टर उन पे हमला कर देता है और उनमें फाइट होती है और वो एक गार्ड को मार के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक गार्ड उसके पीछे आ जाता है। वो दोनों प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। उन दोनों में वहाँ बहस होती है, लेकिन वहाँ फोर्टमैन आ जाता है और वो उन दोनों को मार देता है। साथ उसे एक डेड बॉडी और मिलती है जिसे उस ऑफिसर ने मारा था। अब फोर्टमैन को पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। अब हमें ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि इंफॉर्मेशन रूम में घुस जाता है जहाँ सभी तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अब वो उसे सभी विनर्स का रिकॉर्ड मिलता है जिसमें उसके भाई का नाम भी होता है। अब उन सभी को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है और इसमें उन्हें अपना एक पार्टनर चुनने को कहा जाता है। सभी अपना अपना पार्टनर चुन लेते। सी ब्योक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढती है, लेकिन उसका कोई भी पार्टनर नहीं बनना चाहता। अब उन सभी को ग्राउंड में 10-10 कंचे दिए जाते हैं, यानी कि मार्वल्स, और ये गेम काफी इजी होता है। इसमें उन्हें अपने पार्टनर के सारे कंचे जीतने होंगे और जो हारा वो गेम में एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि मारा जाएगा। अब सैंगवू और अली एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें एक एक बारी एक दूसरे के हाथ में और इवन कंचों को पहचानना होगा, जिसमें अली उसके सारे मार्वल्स जीत जाता है और अब सैंगवू को ये समझ आ चुका था कि वो नहीं बचेगा, इसलिए वो उसे अपने बातों में फंसाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि जो प्लेयर बचेंगे उन्हें दोबारा चांस दिया जाएगा और उसे बेवकूफ बना के उसके सारे मार्वल्स एक्सचेंज कर लेता है। अब सियोंग उस ओल्ड आदमी के साथ भी वही गेम खेलता है। अब वो ओल्ड मैन सियोंग के सारे कंचे जीत जाता है, लेकिन लास्ट में वो सब भूल जाते हैं कि आखिर क्या हुआ और सियोंग उसे बेवकूफ बना के सारे कंचे ले लेता है। इसके बाद में वो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने मेरे सारे कंचे बेईमानी से लिए हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं। ये बात सुन के सियोंग रोने लगता है और उसके सारे कंचे उसे वापस देने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन सारे कंचे लेने से मना कर देता है और अपने कंचे भी उस सियोंग को दे देता है। और अब हम दूसरी ओर सियोंग सी ब्योक को देखते हैं जो अपने एक पार्टनर के साथ गेम खेल रही होती है। उनका गेम ये होता है कि सबसे पास कंचों को फेंकेगा वो जीत जाएगा। अब सी ब्योक अपने मार्वल्स फेंकती है, लेकिन उसकी पार्टनर वो
मार्बल जानबूझ के बहुत स्लो फेंकती है। सीबियोक उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, बट तुम्हारे पास तो तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम्हारा जीतना ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके पार्टनर को मार दिया जाता है। अब जो भी प्लेयर जीते हुए थे वो फिर से रूम में आ जाते हैं और जो हारे थे उन सभी को मार दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सीबियोक की फीमेल फ्रेंड अभी भी जिंदा होती है और उसका कोई पार्टनर भी नहीं था, इसलिए वो गेम में गई ही नहीं थी। अब हम उस फोर्टमैन को देखते हैं उस डेड बॉडी के पास। उस डेड बॉडी के पास एक आई कार्ड मिलता है। तभी उस फोर्टमैन को पता चलता है कि सारे वीआईपीज आ चुके हैं। अब वो उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फोर्टमैन एक और आदमी के पास जाके बताता है कि वीआईपीज आ चुके हैं। ये पर्सन ही उनका हेड होता है। अब उन सभी को 5th गेम के पास ले जाया जाता है। अब सभी को अपना अपना एक नंबर चुनने को कहा जाता है। जिसका जो नंबर होगा वो उसी नंबर वाइज उस गेम को खेलेंगे। अब सभी अपना नंबर चुन लेते हैं। लास्ट में अब 1 नंबर और 16 नंबर ही बच जाता है। सियोंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा चुने, फिर वो 16 नंबर चुन लेता है। अब उन्हें गेम के पास ले जाया जाता है और उनको ग्लास के ऊपर से जाना होता है। एक आम ग्लास होता है, एक टेम्पर्ड ग्लास होता है। आम ग्लास पर पैर रखते ही वो टूट जाएगा, बट देखने में वो बिल्कुल सेम होता है और गेम स्टार्ट होते ही सब लोग मरने लगते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पर जैंग सबसे आगे होता है और आगे बढ़ने से ही मना कर देता है। लेकिन सीबियोक की फीमेल फ्रेंड उसे बोलती है कि मैंने कहा था कि मैं ही तुम्हें मारूंगी क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, और वो उसे लेके नीचे गिर जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। अब वहाँ पर एक आदमी होता है जिससे ग्लास के बारे में नॉलेज होता है क्योंकि उसने एक ग्लास की कंपनी में काम किया है और उसे टेम्पर्ड ग्लास के बारे में पता था, इसलिए वो आसानी से ग्लास को पार कर रहा था। लेकिन इस बात का पता फोर्टमैन को लग गया था और वो लाइट्स ऑफ कर देता है जिससे वो ग्लास को पहचान नहीं पाता। अब आखिरी स्टेप बचा होता है लेकिन वो आगे नहीं जा सकता था, इसलिए सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है जिससे वो वहीं मर जाता है और वो तीनों आसानी से गेम को पार कर लेते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सीबियोक को। अब दूसरी तरफ वो ऑफिसर एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले लेता है, लेकिन उनमें से एक वीआईपी को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसे मास्क हटाने को कहता है। लेकिन वो ऑफिसर उसे कहता है कि मैं अपने मास्क को अंदर रूम में जाके हटाऊंगा, इसलिए वो रूम में जाता है और वो ऑफिसर उसे वहीं मारकर बेहोश कर देता है और वो भाग जाता है। लेकिन इस बात का खबर फ्रंटमैन को लग जाती है और वो उसका पीछे करने लगता है और वो ऑफिसर पानी के रास्ते एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचता है और अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। फिर वहाँ पर फ्रंटमैन अपने कुछ गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है और ऑफिसर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उस पर गोली चला देता है और उसे मास्क हटाने को कहता है। फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है तो वो ऑफिसर देखता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है, लेकिन फ्रंटमैन उसे छोड़ता नहीं और उसे वही मार देता है। अब हम सीबियोक को देखते हैं जो अपने पेट में लगे कांच को निकालती है। फिर उन विनर्स को डिनर पर ले जाया जाता है और डिनर्स के बाद उन्हें एक नाइफ दे दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को मार सके। फिर सियोंग को हम देखते हैं जो कि सीबियोक को देखता है जिसकी हालत ज्यादा खराब होती है और वो उसे संभालता है और उसके लिए डॉक्टर बुलाता है और चिल्लाता है और सियोंग पीछे मुड़ के देखता है तो सैंगवू सीबियोक को मार चुका होता है। सियोंग इस चीज को देख के काफी गुस्सा हो जाता है। फिर हम उन दोनों को लास्ट गेम में देखते हैं जिसके रूल बहुत ही सिंपल होता है, मारो या मरो, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। और कुछ देर बाद गेम शुरू हो जाता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है और लास्ट में सैंगवू की हालत खराब हो जाती है, इसलिए सियोंग उसे कहता है कि मैं गेम को यहीं रोक देता हूँ, बट सैंगवू अपने आप को खुद ही नाइफ से मार लेता है। इस वजह से सियोंग गेम जीत जाता है और उसे एक एटीएम कार्ड के साथ बाहर छोड़ दिया जाता है। और जब वो जाके अकाउंट चेक करता है तो उसके अकाउंट में 50 बिलियन वॉन होते हैं। वो वहाँ से सिर्फ 5000 वॉन निकालता है। अब वो वहाँ से अपने घर जाता है, लेकिन उसकी मदर की जब तक डेथ हो चुकी थी और अब 1 साल हो चुके थे, उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि वो काफी नशा करने लगा था और उसने अभी तक उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। एक दिन वो बैठा हुआ होता तभी उसके पास एक फूल बेचने वाली आंटी आती है और उसे वही कार्ड देती है जो उसे गेम से पहले मिला था। अब वो उस एड्रेस पर जाता है, उसे वहाँ जाके पता चलता है कि ये सारा किया धरा उस ओल्ड मैन का था जो कि इस गेम में मौजूद था। वो सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, इसलिए मैंने ये सारा गेम करवाया ताकि मैं लोगों को मरते हुए देख पाऊँ। फिर सियोंग उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो उसे बोलता है कि मैंने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, सबने अपनी मर्जी से गेम खेला, और कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही हैं, और वो वहीं मर जाता है। फिर सियोंग वहाँ से सीबियोक के भाई के पास जाता है और उसे वहाँ से लेके सैंगवू के मदर के पास जाके उसे छोड़ देता है और वो सारे पैसे भी उसकी मदर के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इतने सारे पैसे देख के ओल्ड लेडी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब तक सियोंग वहाँ से जा चुका होता है। अब वो मेट्रो स्टेशन पर जाता है और उसे वही आदमी दिखता है जिसने उसके साथ सबसे पहला गेम खेला था। अब वो उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और वो भाग जाता है। फिर वो उस कार्ड के कॉन्टेक्ट पर कॉल करता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसे रिस्पॉन्स मिलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना तो प्लेन पे बैठ के यहाँ से चले जाओ, और सियोंग ऐसा ही करता है और वहाँ से चला जाता है। ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी
इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।